से बात कर लेते हैं। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? संजू भैया आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसा भाव, कितनी आवक है लहसुन की? 7 गाड़ी की आवक है, इसमें 3-4 गाड़ी विदेशी हैं, बाकी 1 गाड़ी पंजाब, 1 गाड़ी कोटा, 1-2 गाड़ी यूपी। ये है 16,000 कट्टे का बैलेंस है जी। बाजार टाइट ही है, बाजार कम नहीं है। संजू भाई बाजार टाइट है लेकिन बैलेंस होने का कारण क्या है? ऐसा होता है कि जो विदेशी माल है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी माल है, जिसकी कदम होलसेल 140 रुपये से लेकर 230 रुपये बिक रहा है। लेकिन अपने जो इंडियन माल है वो कम मात्रा में, वो लहसुन की पोजीशन है उसकी इंडियन, यूपी का इंडियन लगा लो, 180 रुपये से लेकर 250-60। MP, कोटा, छिपड़ा, बड़ोर, इनके लहसुन बिक रहे हैं 90 से लेकर 280-300। ऐसे ही पंजाब का बिक रहा है। हिमाचल के जो माल बिक रहे हैं 220 से लेकर 280 से 300। संजू भाई जो 15-16 हजार कट्टे, इसमें ईरान के कितने होंगे, हमारे देसी कितने होंगे? इसमें कम से कम 60-65% विदेशी माल है और 40% होगा अपना इंडियन माल जो बैलेंस है। यानी कि अब इंडियन माल बिकने लगा है और ये बैलेंस होने लगा है। हाँ। क्या बात है, इसमें कोई ज्यादा खराबी आ रही है? ये बिल्कुल डैमेज माल है, ये है कि इससे तो आदमी बेमार हो जाएगा, इतना खराब माल है। हमारा इंडियन लहसुन फिर भी बढ़िया लहसुन है और बढ़िया, खाने के लिए बढ़िया है, स्वाद के लिए बढ़िया है, सब चीज़ों के लिए इंडियन माल हमारा बढ़िया है। तो अब यहाँ का जो खरीदार है उसे कुछ अकल आई है? थोड़ी बहुत अकल बहुत आ रही है, धीरे धीरे अकल आती है जी। कहीं ना कहीं देसी मालों को खरीद रहा है। हाँ, देसी माल, क्योंकि सब में ये माहौल हो गया। अभी तो विदेशी माल है, इसमें कैंसर की शिकायत है, तो इसलिए कस्टमर इसको लेता हुआ पीछे हटने लगा। संजू भाई अपने पास कहाँ के माल है? अपने पास तो भाई देखो, अगर हम विदेशी माल बेचते तो हमारी दुकान खाली नहीं होती। ये देख लो, हमारी दुकान पूरी खाली पड़ी, लेकिन हमें विदेशी माल नहीं बेचना है, इंडियन माल। सही बात है। और ये वैसे कहाँ के माल है अपने पास? अपने पास MP के, हिमाचल के और कोटा के, क्वालिटी के माल है जी। संजू भाई अभी हमारे जो देसी माल हैं, चाहे वो MP के हों, चाहे वो हिमाचल के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, यूपी के हो, कैसी आपके रहेंगी? आपके ठीक रहेंगी। ये थोड़ा सा त्योहारों का वो चल गया है, इसमें पीछे मार्केटें बहुत टाइट हो चुकी है, तो पर्दा थोड़ा कम आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, जो कस्टमर है वो 8 दिन का 10 दिन का त्योहार का दिन होता है, इसमें कोई कुछ लगाता है, कोई कैलेंडर लगाता है, कोई से बेचता है, कोई कुछ बेचता है, तो कस्टमर जो है और आइटम में चल जाता है। तो इसलिए बिक्री भी थोड़ी सही रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाजार टाइट है जी। बाजार कितना टाइट है? बाजार पिछले हफ्ते के मुकाबले 15-20 रुपये टाइट हुआ, 20-30 रुपये टाइट हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में 15-20 रुपये टाइट और बाजार होगा छोटे वालों में। सबसे हाईएस्ट भाव क्या है, सबसे तेज भाव क्या है? सबसे तेज भाव यहाँ 300 रुपये तक के माल बिकते हैं। अच्छा। 190 रुपये से लेकर 300 रुपये देसी जगह MP, कोटा, इनके माल है बढ़िया स्पेशल क्वालिटी के। 300, 260, 70 से लेकर 300 रुपये एक माल है। ऐसे ही हिमाचल के माल निकले 220 रुपये से लेकर 290, 300 जी। हिमाचल के बाद पंजाब के भैया? पंजाब की गाड़ी आ रही है, ये भी 200, 220 से लेकर 300, 320 तक बिक रहे हैं जी। पंजाब के बाद हरियाणा? हरियाणा की शंकर में थोड़ी बिक्री सुस्त है, ये बिक रहे हैं 180, 90 से लेकर 200 से लेकर 200, एवरेज पर 230, 40, 50। अब बीज की डिमांड थोड़ी कम हो गई, सुपर शंकर में बीज की डिमांड कम हो गई। क्या बीज लग चुका, इस वजह से कम हो गई? बीज काफी लग चुका है। अच्छा भैया, यूपी से भी कोई बीज आता है कहीं लगने के लिए? यूपी का भी ले जाते हैं लोग? ऐसा है, यूपी का भी ले जाते हैं। बीज तो लगता है ना, किसान लोग कहीं का भी हो, मजबूत हो, तो ये बीज तो लड़ाई में आएगा ही आएगा। अच्छा, यूपी की क्या पोजीशन है? यूपी के मालूम पोजीशन है 120 से लेकर 200। ये यूपी के। MP की? MP की पोजीशन है 190, 200 से लेकर 280, 300। ठीक है। कोटा, छिपा, बड़ौद, इनकी भी सब भाव की एक पोजीशन है जी। ऊटी वगैरह के? ऊटी तो आई नहीं रहा, मामले बहुत कम आ रहा, ऊटी आ गया जी। फार्मिंग लहसुन? माल में 190 रुपये से लेकर 240। संजू भाई अब अपना माल दिखाते हैं एक बार हम, कि हमारे पास जो है
वो कहाँ के माल है, कौन कौन सी क्वालिटी के? ये कौन सा है? हिमाचल का माल है, ये 285-90 का माल बेच रहे हैं। अच्छा। ये संकल का है 240 है, ये कोटा का है 225-30 है, ये भी 230 की है, कोटा का माल है। ये संकल है 240-45 रुपये बिक रहा है। बाकी ये सब हरियाणा के माल है, 260 की पोर्शन है, ये 240 की पोर्शन का माल है, ये 240 कौन सा? ये वाला? ये कहाँ का है जी? ये हरियाणा का है संकल। ठीक है। और ये वाला? ये हिमाचल का है, 294 में बिकने लग रहा है। ठीक है। ये वाला? ये नीचे 250 की पोजीशन है और ये 255 की। ये क्या पोजीशन बताई? 250 के नीचे वाला। 250। ये कहाँ का नीचे वाला? ये हिमाचल का है जी। संजू भाई, फार्मिंग की अगर हम बात करें तो फार्मिंग का क्या चल रहा है? लहसुन आ रहे हैं, थोड़ी क्वांटिटी में कम आ रहे हैं, लेकिन फार्मिंग का लहसुन का भाव भी अच्छा है। 180-90 से लेकर 240-50 का भाव फार्मिंग का है। अच्छा संजू भाई, सुनने में आ रहा है कि जो ईरान और अफगानिस्तान वाले माल आ रहे हैं, ये वही फार्मिंग लहसुन की बुआई से उत्पादित हुए हैं जो लेके गए थे? नहीं, तो उनमें तो पीली कली आती है, इनमें तो व्हाइट कली है। अच्छा। आगे तो कितने साल आते हैं, इस साल आने का में। तो ये वहीं का बीज लगा हुआ है? वही का चीज बता रहा हूँ, हम तो इसको बेचते ही नहीं, हमें पता। अरे एक सेकंड जी संजू भाई, हम इसको विदेशी माल को नहीं बेचते। जी। ना हमको इस बारे में पता। अगर हम विदेशी माल बेचते तो हमारी दुकान आप देख लो पूरी खाली नहीं है। सही बात है। संजू भाई, अभी ये विदेशी माल जो है अफगानिस्तान ईरान वाले, ये ऐसे आते रहेंगे? भाई अपनी है, जिसकी कॉन्टैक्ट में भी आते रहेंगे, हमारे तो कॉन्टैक्ट में है। जब हमने एक सोवियत बात कर दी, हमें बेचना ही नहीं ना, हम बेचते तो अपना इंडिया ही माल बेचते। बिल्कुल। हम तो इंडिया का ही माल पसंद है, इंडिया में। इंडियन मालों पे क्या फर्क पड़ेगा इसका भी कुछ? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो इतना माल आ रहा है, फिर भी इंडियन माल भाव से बिकेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो एक बड़ी हुई लाज है विदेशी माल, तो वो इतना शमशान घाट में फुगली है, धीरे धीरे फुगली है। कुछ टाइम में बिल्कुल इसकी मिट्टी हो जाएगी। फिर अपना इंडियन माल चलेगा, हिमाचल का इंडियन चलेगा, हरियाणा का इंडियन चलेगा, MP का इंडियन चलेगा, सबका इंडियन माल चलेगा। संजू भाई, अभी समय कितना है लहसुन के लिए? लहसुन के लिए सब लोग 15 फरवरी को लहसुन थोड़ा चाहिए। अच्छा जी। कारण ये एक महीना लेट है, और फिर हमेशा ही है 15 फरवरी को तो लहसुन सस्ता ही। अच्छा, यूपी का भाव बताओ, नहीं बताया हमने। यूपी का भाव मैंने बता दिया, कौन नहीं? 170-80 रुपये से लेकर 260 का। MP का नहीं बताया? MP सबका बता दिया है। अच्छा, MP बता दिया। MP, कोटा, ये सब एक ही है। ठीक है, इसी भाव में। और कोटा, छिपा बड़ौत वगैरह सारी चीज? एक ही भाव चल रहा है, भाव एक ही चल रहा है। जी। भाव में अभी और कुछ फर्क आ सकता है? हाँ चाहिए, 15 रुपये बाजार बढ़ना चाहिए, 15-20 रुपये बाजार बढ़ना चाहिए, दिवाली के बाद बाजार बढ़ना चाहिए। यानी कितना? जी। अगर लहसुन 100 रुपये का आता है तो माल ना करे कि 30-40 रुपये ना बढ़ जाए। मेरा एक व्यक्ति बतलाया है, मैं ये कहता, लेकिन एक मेरी व्यक्तिगत राय है, कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। बढ़ना चाहिए। तो जो लोग अभी जैसे लहसुन को बेचेंगे और भाव लेने के लिए, उनको अच्छा फायदा हो जाएगा? हाँ, अच्छा फायदा हो जाएगा। क्या 400 भी टच कर जाएगा भाई? देखो जी, ये चलता है बाजार डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो एक दिन में मैंने देखा, एक दिन में 50-50 रुपये बढ़ता हूँ। सुबह मान लिया मैंने देखा, समझो 10 में हमने 2 लहसुन शाम सुबह 90 रुपये बिका, तो शाम को वही लहसुन 130 रुपये बिका। ये सन 2010 की बात है। तो इसके बाजार की कुछ कह नहीं सकते, जैसे शेयर मार्केट होती है ना। हाँ, आपका हम गाँव नहीं जी। डिमांड और सप्लाई मेन है। अगर डिमांड बन गई और सप्लाई कम हुई तो भाव तेज हो जाएगा। और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी आ रही है, जर्मिनेशन वगैरह भी होगा, इसमें भाव वजन भी घटेगा कहीं ना कहीं। वजन तो घटता है, किले में भी 1.5 से 2 किलो कट्टा घटता है, और जो बिल्कुल गर्मी पड़ती है इसमें भी 1 किलो कट्टा घटता है। और इन दिनों में तो सर्दी पड़ेगी, तो अगर आते आते बिक गया तो ठीक है, नहीं तो 2-2.5 किलो कट्टा उसमें भी जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-543 में। हमारी फर्म का नाम है कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, ये 200 सबको मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, देखिए हमारे चिराग भैया भी खड़े हुए हैं और इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। चिराग भैया, क्या हाल है? बड़े बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। भैया क्या कुछ माहौल चल रहा है? अभी थोड़ा
विदेशी माल की ज़्यादा बिक्री होती है अभी ना, ईरान का ही ज़्यादातर हम देख रहे हैं, तो माल भी ज़्यादा आ रहा है, उसकी आवक भी ज़्यादा है और बिक्री भी उसी की ज़्यादा होती है। लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि ज़्यादा नंबर टिकेगा ये। दिवाली तक का हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, दिवाली तक का या थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक का। उसके बाद ये ईरानी माल जितना विदेशी माल है सब खत्म ही हो जाएगा, नहीं अपना फिर इंडिया का माल ही चलेगा। जी। और जैसा कि अभी संजू भैया ने बताया, लगभग 16,000 कट्टे बैलेंस हैं टोटल, उसमें लगभग 65 से 70% यही बैलेंस है। ईरानी माल बाबू जी बात क्या है, शुरू में एक बार के लिए वो होता है ना कि कहते हैं चिंगारी उठती है, वो चिंगारी उठी है, ज़्यादा नंबर चलना नहीं है। ईरानी माल का सबको लग रहा है शुरुआत में कि भाई बहुत बढ़िया है। देखो जी क्या है, देसी माल जितना होगा उसको छोड़ना मुश्किल है, थोड़ा छीनना मुश्किल हो जाता है। ईरानी माल का एक मारा वो सीधा खुल जाता है, तो इस चक्कर में वो अभी सब ले रहे हैं, लेकिन आगे इसकी डिमांड नहीं है कोई। मोदी सरकार ने खुद ये बात कही है कि जितना विदेशी माल अभी आ रहा है वो सब खराब माल है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, सब चीज़ों के लिए हानिकारक है। अपना देसी माल जितना है वो शरीर के लिए भी आज के तारीख में स्वास्थ्यकारी है। बिल्कुल। जितना अभी आप देख रहे हो मेरी सबके खांसियाँ हो रही है, जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, इसमें हम ये कहेंगे जितना देसी माल है, देसी माल एक निवाला भी अगर डेली सुबह खाओगे आपको पूरा आराम मिलेगा। छात्र मैं लेता हूँ या रोज लेता हूँ, दो कलियाँ लेता हूँ मुझे। वही ले रहे हैं। जी जी हमें अभी कुछ टाइम पहले पूरे परिवार में टाइफाइड वगैरह होता है, सारा फैल गया था। जी जी। हमें तो यहीं पे लहसुन का काम है जी, हमारा तो इस चीज़ का बड़ा फायदा हो जाता है। सही बात है। डेली एक लहसुन का नहीं खा लेते, इतना आराम मिल जाता है बस। और चिराग भैया, मैंने एक चीज देखी है कि जो अपने लहसुन मंडी में जितने भी लोग हैं ना, आड़ती भाई हैं जो भी है, उनकी इम्यूनिटी ना अच्छी है। बिल्कुल ये देखो जी भाईचारा होता है अपना, भाईचारा है। देखो जी अपना कोई वैसे रिश्तेदारी तो है नहीं, एक व्यापार की है। क्या बात अब है, व्यापार में भी अगर एकता होगी बहुत बढ़िया, तो ही आगे चल के हमें मुनाफा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अगर बढ़िया। अलग अलग चलेंगे कोई फायदा नहीं है। सही बात है, किसी का कोई व्यापार चल रहा है, किसी का कैसे व्यापार, सही बात है। एकता रहेगी, आगे का कोई फायदा भी नहीं उठा सकता हमारा। देखो चिराग भैया, व्यापार तो ना व्यवहार पे चलता है, व्यापार और व्यवहार दोनों एक जैसे पैरेलल शब्द है। सुनने में एक जैसी है, वैसे मान्यता भी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन आपस में भाईचारा और एकता होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। है। क्या लगता है कैसा रहेगा बाजार? मोदी यही है, अभी तो हमारी उम्मीद यही है कि बढ़ने की ही उम्मीद है। जैसे जैसे ईरानी माल कम होगा, अपना देसी माल की रेट बढ़ेंगे। तो इस चक्कर में हम भी इंतजार में बैठे कि थोड़ा थोड़ा से कम हुए, इतना थोड़ा ही बैलेंस बचा, पीछे भी ज़्यादा बैलेंस अब नहीं है। हाँ, ज्यादा लहसुन इसका नहीं। बैलेंस खत्म होगा, अपना देसी माल की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जिस तरीके से ये बैलेंस बच रहा है ना ईरान वाला माल, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि नए माल आने कम हो जाएंगे, नया माल कम हो जाएगा जी। कि जब उन्हें उनका इतना बैलेंस बचेगा, भाव नहीं मिलेगा, क्या फायदा है? देखो जी, जैसे अभी चाइना के माल पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। हाँ, धीरे धीरे मुझे ये उम्मीद है कि हो सकता है धीरे धीरे इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। पूरा बिल्कुल, बंद ना हो जाए, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। जी, क्योंकि जी। इसका माल उस क्वालिटी का नहीं है जो हम सबको सूट भी करे। सही बात है। अब पता नहीं कैसे पानी से सिंचाई हो रही है, कैसी वहाँ की मिट्टी है, और अफगानिस्तान वगैरह में तो ज्यादातर जो है मरुस्थल है, वहाँ ज्यादातर सब अपने रेगिस्तान वगैरह है। सारे अपने, तो हम बुराई नहीं करेंगे, ना बुराई नहीं, जमीन जैसी है उस हिसाब से वहाँ पे उपज नहीं हो सकती है, बस। जैसी यहाँ की उपज है, इस धरती बनी उस हिसाब से है। सही बात है। और भैया भारत की चीजें तो जो है ना वो बाहर तक एक्सपोर्ट होती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपना इजिप्ट में है, दुबई में है, इन सब जगहों पे जाता है माल। इटली में इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि भाई भारत का जो लहसुन है वो सबसे ज़्यादा चलता है, जो उनकी चटनी वगैरह बनती है, सब चीज़ों में अपना ये भारत का ही लहसुन सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर भारत की उपज कहीं नहीं चलेगी तो वही विदेश का माल कहीं चल ही नहीं सकता। सही बात है। चलते चलते क्या कहोगे, जिनके पास में लहसुन बचा है, अच्छा मुनाफा देगा ये साल और अगला साल? बाबूजी अभी में अभी ये उम्मीद है, अगर आपके पास विदेशी माल है तो आप जितनी जल्दी हो सके ना निकाल दो। आगे उसकी कोई उम्मीद मेरे को लग नहीं रही है कि उसमें कोई मुनाफा होगा। अपना आप यही कोशिश करोगे कि देसी माल जितना हो सके उतना अपना जमा करो, तो आगे जाके मुनाफा होना है, यही बात है। और ऐसा भी लगता है कि शायद भाव 400 भी टच कर सकते हैं। आराम से करेगा, देखो 300 का भी टच कर ही रहा है। हाँ। हमें यही उम्मीद है, और मैंने आपको कहा जनवरी तक का इंतजार है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी टच होते ही मुझे ये उम्मीद है 400 आराम से टच हो जाएगा। और चिराग भैया बीच बीच में तो 350 भी टच कर जाता है, फिर नीचे आ जाता है बाजार। हाँ जी, ये मेन वही ईरानी माल की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है बार बार देसी जी माल का। जी। ये यहाँ ये ईरानी माल खत्म हुआ, यहाँ सीधे देसी माल सीधा ऊपर जाएगा, सीधी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उस पर सोने पर सुहागा हो गया, आपसे मुलाकात हो गई। तो नंबर तो उन्होंने बता दिया, आप भी अगर कोई नंबर बताना चाहें। सेम नंबर है जी, बाकी एक और नंबर है 98-101-10-315, चिराग का नाम है। धन्यवाद भैया। चलिए, चिराग भैया ऑनर हैं और इन्होंने अच्छी जानकारी दी, संजू भाई ने भी अच्छी जानकारी दी। ऐसी आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, राम राम।